जी ने तो बता ही दिया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पर कथा के पहले हम आपको बताएं, जहां हम बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत 3 दिन सावधान रहना। जो जिंदगी तुम आज से ठीक परसों तक जीते रहे, वो जिंदगी मत जीना, कुछ अलग जीना। आप तो कमरे में घर जाकर खूब मोबाइल चलाते रहे ना, इन 3 दिनों कोशिश करना कम से कम मोबाइल चलाना, भजन ज्यादा करना। भूमि में विश्राम का तो नहीं कह सकना, नारायण समझना, वो नारायण छूना नहीं, दूर से प्रणाम। और बद्रीनाथ भगवान में जब दर्शन करने जाना तो महाराज जी ने दर्शन का क्रम बताया। वहां पर जो रावल जी है ना, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा के परिवार के ही वंशज यहाँ पर पुजारी बनते हैं, उनको रावल जी कहा जाता है। जो रावल जी होते हैं ना, जो भगवान का कल श्रृंगार उतार रहे थे, वो 6 महीने तक यहाँ नदी पार नहीं करते, नदी के उस पार बचते हैं, कर रहे हैं वो भावपूर्वक। तो आप लोग इस 3 दिन में सावधानी रखना, नाम जप ज्यादा करना, प्रणाम संतों को करना, और मौन बहुत रहने की कोशिश करना, कम बोलना, उतना ही बोलना जो काम आए, जितने में काम, मन से भी, वचन से भी, और इंद्रियों से भी, और वाणी से, व्यवहार से, और नेत्रों से। इन 3 दिनों में आपको बहुत धैर्यता रखनी, क्योंकि आप वैकुंठ महत्व है, पहला महत्व तो बद्रीनाथ के दर्शन का पहला फल गर्भ में नहीं जाना पड़ता। जो दर्शन करता, या आजकल मंदिरों में ये ज्यादा चल रहा है, फोटो ना खींचे तो दर्शन नहीं माने जा रहे, रील ना बनाए दर्शन नहीं माने जा रहे। बुरा मत मानिएगा, तीर्थ स्थान रील का विषय नहीं है, रियल का विषय। गुरु ने पूछा शिष्यों से, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, अपने गुरु ने शिष्यों से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता? किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती। मेरी लक्ष्य आंख है, वैसे ही भक्त का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, साधक लक्ष्य साध्य होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी बद्रीनाथ में आए, यहां आपकी नजर सिर्फ नारायण पर होनी चाहिए। एक तरफ नारायण पर्वत ही पुंसाम करे स्थिता, शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है, अन्यत्र तीर्थ में का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना, ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्ति पा सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान का तीसरा दर्शन का लाभ, आयु में वृद्धि। जितने देर तक आप यहां रहेंगे, आपकी संसारिक आयु की गणना नहीं की जाएगी। ये आयु, महाराज जी अभी मंच पे कह रहे थे, सहस्त्र गुना नाम जप का यहाँ 1000 गुना फल है। आपने एक बार कहा राम, तो हम बड़े झंझट में पड़े हैं, ये सहस्त्र देव सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्र देव